न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। कर्नाटक में तहरीक-ए-एतमाद पर आज नहीं हुई वोटिंग। एहतजाज के तौर पर बीजेपी मेंबरान रात असेंबली में गुजारेंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीनी तनाजा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 2 अगस्त को रोजाना समाप्त करने पर गौर करेंगे। कोलकाता की इशरत जहां ने दी धमकी की जानकारी। बिजली का बिल अदा न करने पर घर खाली करने का मामला सामने आया। मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन को हिंदुस्तान में रहने के लिए 3 माह की इजाजत। मायावती को झटका। महकमा इनकम टैक्स ने मायावती के भाई की 400 करोड़ रुपए के प्लॉट को जब्त किया। खबरें तफसील से। कर्नाटक के वज़ीर आला कुमार स्वामी को असेंबली में अक्सरियत साबित करने के लिए 1 दिन की और मोहलत मिल गई है। असेंबली में 7 घंटों तक चली बहस के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने ऐवान की कार्रवाई जुमा तक के लिए मुलतवी कर दी है। Our leader of the legislative party is compelled to its members who belong to Congress party. सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीनी तनाजा में अहम फैसला आया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली बेंच ने सालसी वाली कमेटी को 31 जुलाई तक आखिरी रिपोर्ट सौंपने की हिदायत की है। वही कहा है कि 2 अगस्त को रोजाना समाप्त पर गौर करेंगे। तीन तलाक मामला में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने वाली इशरत जहां ने हिंदू मजहबी तकरीब में शामिल और हावड़ा में हनुमान चालीसा पाठ में शिरकत करने पर धमकी मिलने की जानकारी दी है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदू मजहबी प्रोग्राम में नकाब पहन कर जाने पर पूछा गया है और उन्हें घर खाली करने को कहा गया है, जबकि मामला ये है कि इशरत जहां के घर की बिजली का किराया अदा नहीं किए जाने से उन्हें घर खाली करने को कहा गया है। मकान मालिक गैर मुस्लिम है। इशरत जहां गुज़श्ता साल बीजेपी में शामिल हुई थी। मुतनाज़ा मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन को हिंदुस्तान में 3 माह रहने की इजाजत मिली है। उन्होंने 5 साल रहने की इजाजत मांगी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अपने वीजे की मुद्दत में इजाफा करने की अर्जी में अमित शाह से 5 साल की दरखास्त की थी, लेकिन 3 माह से उन्हें मायूसी हुई है, जबकि साबिक वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने उनसे 50 साल तक के लिए एक्सटेंशन देने की बात कही थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को झटका लगा है। महकमा इनकम टैक्स ने उनके भाई की नोएडा में वाक़ा 400 करोड़ रुपए मालियत के बेनामी प्लॉट को जब्त किया है। इससे कबल भी इस बारे में महकमा की जानिब से नोटिस दिया जा चुका था। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से मुश्किलात बढ़ने लगी है। मरकजी हुकूमत ने टिकटॉक और हेलो ऐप को नोटिस जारी करके मुतनबा किया है कि अगर तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया गया तो इन पर पाबंदी लगाई जाएगी। हुकूमत को ऐसा लगता है कि दोनों ऐप मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल है और इससे समाज और माशरा बिगड़ रहा है। स्वदेशी जागरण मंच ने इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।